माय नेम इज डॉक्टर शिव मोड़े एंड वेलकम बैक। फ्रॉग आने वाला है तो भैया बिंदास एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है हम फ्रॉग करेंगे एंड साथ ही में एट द एंड जो है हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपका एनसीईआरटी जो है वो क्लियर हो जाएगा फ्रॉग को लेकर एंड आप हर एक एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। आते ही जो है भैया सबसे पहले लाइक कर दो। तो अगर लेक्चर पसंद आएगा तो एंड में जो है वो लेक्चर कैसा लगा ये भी जो है वो लिख लेना। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फ्रॉग की जो है शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से काफी पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। एंड यही यहाँ पे बताया गया है कि भैया अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो लगभग हाइड्रा में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी में होते हैं एंड वही सब में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर हमको पाया जाता है। एंड हार्ट जो है एक ऐसा टिश्यू है जिसमें हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सारे टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। बस इतना ही ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब जो हम फोकस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फ्रॉग को लेकर। तो हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपको क्लियर होगा ये लेक्चर अटेंड करने के बाद, काफी डिटेल में जो है आप यहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मेरे साथ चलना, अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठना, एकदम डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्रॉग्स यहाँ पे अगर बात की जाए तो भैया कहां पे आता है? एम्फीबियंस में आते हैं। एम्फीबियंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में भी रह सकते हैं, सॉरी जो वाटर में भी रह सकते हैं एंड जो है वो जमीन पे भी रह सकते हैं। मतलब अभी नया चैनल है तो नई नई एक्साइटमेंट है, तो प्लांट के ऊपर भी रहते हैं वैसे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज फ्रेश वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट तुम्हारा जो आ रहा है वो फर्स्ट आता है, दैट इज फ्रेश वाटर में ये ले सकते हैं एंड दे बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया। वी नो दैट। फाइलम कौन सा है? वी नो दैट इज फाइलम जो है वो कॉर्डेटा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो हमको इंडिया में देखने को मिलती है गाइस, दैट इज द राना टाइग्रीना, ठीक है। तो राना टाइग्रीना जो है ये इंडिया में हमको कॉमन पाई जाती है एंड इसको हम जो है वो राना इज इसका जो है वो जीनस है, टाइग्रीना जो है इसकी स्पीसीज है एंड इसको हम जो है वो बुल फ्रॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इसको बुल फ्रॉग भी जो है वो कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखो। सो इंपॉर्टेंट चीज इस तीन लाइन में से यही है कि भैया एम्फीबियंस है, फ्रेश वाटर एंड लैंड में दोनों में रहता है, कॉर्डेटा में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है एंड राइना टाइग्रीना जो है वो इंडिया में पाया जाता है, दैट इज बुल फ्रॉग, ठीक है। देन दे आर पोइक्रोथर्म्स, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। भैया मतलब जो है वो क्या करते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा उसको हम एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पोइक्रोथर्म्स भी बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड, मतलब बाहर का पानी का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये ध्यान में रखना, मोस्टली एम्फीबियंस आर पोइक्रोथर्म्स, ठीक है। सो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ जो है वो वेरी करता है एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड और पोइक्रोथर्म्स। तो सिंपल सी चीज है। देन हमने देखा है कि भैया फ्रॉग जो है वो अलग अलग कलर के हमको पाए जाते हैं। ग्रासेस में देखा जाए तो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, रास्ते में खड्डों में देखा जाए तो ऐसे अलग अलग विचित्र एकदम सुंदर, वो सो ब्यूटीफुल, वो सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव लगते हैं हमको फ्रॉग, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ग्रासेस में, ड्राई लैंड में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और उसके हिसाब से उनकी स्किन जो है वो वेरी करते जाती है, ठीक है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं हम कैमोफ्लेज। हमने देखा है ना कि भैया इंडिया के सोल्जर जो है वो पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो उनके ही भेष में, उनके ही जो है वो मतलब कपड़े पहन के उनको ही मार के आते हैं, तो उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। एंड ये इस एक्ट को जो फ्रॉग करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्किन को ढाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे मिमिक्री, ठीक है। क्या कहेंगे भैया? मिमिक्री। तो जैसे मैं अलग अलग लोगों की मिमिक्री कर सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पे जो है वो फ्रॉग भी मिमिक्री करते हैं। तो प्रोड्यूस मिमिक्री इज एन प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है तुमको देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखो जो हमको तुमको फ्रॉग में देखने को मिलेगा। देन अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस फ्रॉग में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि पीक समर आ गया या फिर विंटर सीजन आ गया, तो यहां पे फ्रॉग क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक तो समर में वो लेते हैं, दैट इज समर स्लीप, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। समर स्लीप जो है वो एस्टिवेशन होता है एंड विंटर स्लीप जो है उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो ये दोनों करते हैं, मतलब भैया देखो, ठीक है। पुणे के लोगों से भी, मतलब पुणे के लोग या महाराष्ट्र के लोग 1 से 4 सोते हैं मोस्टली, बट ये फ्रॉग जो है वो भैया पूरे 4 महीने समर के सो जाते हैं, पूरे 4 महीने विंटर के सो जाते हैं। बस जो है वो मतलब रेनी सीजन में जाग जाते हैं, खाते पीते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चों की तादाद बढ़ाते हैं, फिर से सो जाते हैं। मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो। और कहाँ हम यहाँ 25-25 लाख लोगों में कंपटीशन दे रहे हैं,
ठीक है ना। मतलब 25-25 लाख कंपटीशन बैठ रहा है, उनको कोई कंपटीशन नहीं है। 8 महीने सो, 4 महीने में जो करना है करो, फिर से सो जाओ। सो ये ध्यान में रखना कि उनमें एस्टिवेशन या एबिलिटी पाई जाती है, विंटर स्लीप उसमें हाइबरनेशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। तो इस पैराग्राफ में हमको एमसीक्यू पॉइंट क्या दिखते हैं, फ्रॉग्स आर पॉइकिलोथर्म्स, जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, फिर हमने देखा वो मिमिक्री जो है वो फॉलो करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसको हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं। एंड समर स्लीप लेते हैं तो दैट इज एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप लेते हैं दैट इज हाइबरनेशन। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, दे आर एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिखते हैं, बहुत ही। और मैंने पहले ही बोला कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, सो मतलब लड़कियों को ज्यादा पसंद आते हैं। मतलब वो तुमने कुछ कहानियां भी देखी होगी ना, जैसे फ्रॉक कैसे किया कि राजकुमार बन जाता है, तो देखो करके राजकुमारी बन जाती है, तो लड़कों देखो, मुझे बताना ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उनकी स्किन जो होती है ना गाइस, स्किन जो होती है वो काफी स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे असेशन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनकी जो स्किन है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। व्हाई? क्योंकि उनके स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस के कोटिंग के चलते वहां पे मोस्टली स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। एंड वो किस में हेल्प करती है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी जो है वो जनरली ऑलिव ग्रीन रहती है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, सो दिस इज द डॉर्सल साइड जो यहाँ पे फ्रॉक की हमको देखने को मिल रही है। दिस इज द डॉर्सल साइड, एंड ये नीचे वाली जो है, ठीक है, दैट इज योर वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड थोड़ी सी येलोविश हमको यहाँ पे पेल येलो जो है देखने को मिलती है, जैसे प्लाज्मा का कलर होता है। ठीक है, रिमेंबर प्लाज्मा का कलर। एंड मैंने बोला था मॉइस्ट किस लिए, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन जो है हमको देखने को मिलता है। ये पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली डॉक्टर शुभम में सर्च कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पूरा पीडीएफ मैं वहां पे भेज दूंगा। देन अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो बॉडी ऑफ द फ्रॉग जो है, ठीक है, यहाँ पे एंड उसके पहले, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी पे जो है वो इरेगुलर स्पॉट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, दैट इज फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स, ठीक है, वाटर। ठीक है, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, थ्रू द स्किन। तो भैया फ्रॉग जो है वो कभी भी पानी नहीं पीते। ये पीवाईक्यू आ चुका है, आईआईपीएम टेम बार पूछ चुके हैं। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट इट एब्जॉर्ब्स थ्रू द स्किन, स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं भैया, पीते नहीं है जैसे हम पीते हैं। पानी की बात कर रहा हूं। ठीक है, देन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू ओनली हेड एंड ट्रंक। ठीक है, हेड एंड ट्रंक में ही डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे नेक एरिया यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे जैसे वो मोटे लोग होते हैं उनकी नेक नहीं दिखती, वैसे फ्रॉग की भी नेक नहीं दिखती है। और ये किसमें हेल्प करता है, ठीक है, तो नेक ना होने के कारण जो है वो वहां पे उनमें जंपिंग एबिलिटी में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ठीक है, जंपिंग में थोड़ा सा हेल्प होता है कि वहां पे नेक का ना होना। तो बॉडी जो है वो दो ही भागों में डिवाइडेड है यहाँ पे, दैट इज हेड एंड ट्रंक। ठीक है, देन यहाँ पे नेक एंड टेल आर एब्सेंट, वी नो दैट भैया। ठीक है, मतलब बट इसके लार्वा में टेल पाई जाती है। ठीक है, इसके लार्वा में हमको यहाँ पे टेल देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज टैडपोल लार्वा में टेल होती है। तो ये ध्यान में रखना, एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती, लेकिन लार्वा में हमको देखने को मिलेगी। देन अबव द माउथ द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। भैया देखो यहाँ पे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियरली तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड आईज जो है वो बल्ज होती है। देखो बड़ी बड़ी आंखें हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें यहाँ पे देखने को मिल रही है, आईज आर बल्ज एंड यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट। ये पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, तो ये पानी से बचाने का काम करती है। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो फ्रॉग के ऊपर होती है ये पानी से बचाने का काम करेगी। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि फ्रॉग जो है पानी में जाते रहते हैं। ठीक है, उनको पानी पसंद है, तो आंखों में पानी ना जाए, उससे इंजुरी ना हो कुछ, तो यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो फ्रॉग के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन यहाँ पे फिर साइड में आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे जो है ईयर लाइक ऑर्गन यहाँ पे तुमको साइड ऑफ द यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आंखें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो दैट इज अ टिम्पैनम प्रेजेंट होता है भैया। ठीक है, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, दैट इज ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट है, बट इंटरनल ईयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। साथ ही में इनका ईयर जो है ना, वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है। ठीक है, इनके अंदर जो ईयर है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। तो सुनता भी है, जैसे हमारा भी है। ठीक है, इंटरनल ईयर कॉक्लिया वगैरह हमने देखा है, तो वो भी हमको जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, पोस्चर मेंटेन करने में। वैसे इनमें भी हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स किस में हेल्प करते हैं भैया? ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, लिपिंग में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में करेंगे, बरिंग में करेंगे, और क्या,
तो सभी एक्टिविटीज में वहां पे जो है लिम्स करते हैं। हाइंड लिम्स की बात करूं मैं, हाइंड लिम्स एंड इन अ 5 डिजिट्स, तो इनके पीछे के जो पैर है, ठीक है, पीछे के पैरों में 5 उंगलियां होती है, ठीक है, 5 उंगलियां यहाँ पे पीछे के पैर में देखने को मिलेगी, लेकिन 4 लिम्स, 4 मतलब सामने वाली लिम्स, ये हाथ, तो हाथों में 4 ही उंगलियां होती है भैया, ठीक है, तो मतलब 4 से 4, ये याद मेरे को तुम, 4 से 4 लिम्स में 4 लिम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये एमसीक्यू आ सकता है भैया इसमें, अगर तुमको पूछा जाए तो 4 लिम्स यहाँ पे 4 यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, 4 लिम्स जो है वो एंड इन 4, ठीक है। देन अगर मैं फीट की बात करूं तो फीट में यहाँ पे वेब्ड डिजिट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेब्ड डिजिट्स मतलब क्या, कि सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोज फ्रॉक का एक ऐसा पैर है, ठीक है, तो ये ऐसा हमको हाथ और पैर देखने को मिलेंगे, तो वेब डिजिट मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट इज द वेब डिजिट। ऐसे हाथों पैर वहां पे देखने को मिलेंगे, मतलब इसमें जो है वो गैप नहीं रहेगा, तो एज लाइक दिस, ठीक है, एज लाइक दिस, तो स्किन कनेक्टेड रहेगी ताकि वो स्विमिंग में हेल्प कर सके। तो वेब डिजिट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं स्विमिंग में हेल्प करने के लिए, ये भी एसेशन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भैया, मेल अलग दिखती है, फीमेल अलग दिखता है, ठीक है। मेल फ्रॉग्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो बहुत आवाज करते हैं, डराउ डराउ जो आता है ना तुमको रेनी सीजन में, आवाज डराउ डराउ ऐसा यहाँ पे फुगा के, ठीक है, इसकी डायग्राम भी मेरे पास में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वोकल कॉर्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इनमें यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स भी जो है वो प्रेजेंट है, जो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर लेना दुर्ग, येलो कलर तुमको हाईलाइट करने की आदत है ना, मैं फिर से करके देता हूँ। तो प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे साउंड वोकल सैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। एंड साथ ही में यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड जो है प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स दैट इज एब्सेंट इन फीमेल्स, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो कॉपुलेटरी पैड, तो दिस इज द फर्स्ट लिम्ब सपोज, ठीक है, ये वाला जो है अपना फर्स्ट लिम्ब है, एंड यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड होता है जो इसका पोजीशन वाइल डूइंग दिस दैट इज कॉपुलेशन, वहां पे जो है वो हेल्प करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ, देखो दिस इज द हेड, दिस इज द वोकल सैक जो काफी डेवलप होती है, एंड यहाँ पे देखो ऐसे जो है वो वोकल सैक का शेप चेंज करके ये आवाज निकालता है अलग अलग, देखो कितना बड़ा होता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज, ठीक है, तो यहाँ पे इनलार्ज थंब ऑफ द मेल, ठीक है, एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है वो कॉपुलेटरी पैड जो है वो प्रेजेंट होता है इस रीजन में, ठीक है, जो यहाँ पे इसको ऐसी जो है वो पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द हाउ यहाँ पे ये हेल्प करता है वाइल डूइंग द कॉपुलेशन, दैट इज वाइल डूइंग द सेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, तो ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स, तो इससे हम मेल को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजों से हम मेल को पहचान सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हमने बोला, ठीक है, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स, कॉपुलेटरी पैड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, साथ ही में जो एब्सेंट होता है फीमेल्स में। सेकंड हमने क्या देखा, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। देन एनाटॉमी मतलब क्या भैया, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये तो मालूम है तुमको, अभी बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। देन यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि मैमल्स के काफी क्लोज है, तो सारा कुछ वेल डेवलप हमको देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एज लाइक ह्यूमंस हमने देखा है, इसमें भी सेम लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाएगी, ठीक है। डाइजेस्टिव कंसिस्ट में क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलेगा तुमको, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है मतलब वन ओपनिंग माउथ, दूसरी ओपनिंग एनस, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी पैटर्न, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी शॉर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा द एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवेरस, हेंस लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, मतलब ज्यादा यहाँ पे हमको उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हम फूड जो लेते हैं, जो कार्निवरस फूड जो लेते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको ज्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट होती है, एंड फ्रॉग्स कार्निवरस है, हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। तो यहाँ पे ऐसे असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई फ्रॉग्स एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, तो वहाँ पे रीजन क्या होना चाहिए कि फ्रॉग्स आर कार्निवरस, hence length of the intestine is reduced, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन आ सकता है। देन यहाँ पे स्टार्ट होगी माउथ से, ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली सीक्वेंस दे सकते हैं कि माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ जो है ओपन होगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में ओपन होगा भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्कल कैविटी कहाँ पे ओपन होगी, तो यहाँ पे वही फैरेंक्स रीजन में, ठीक है, जैसा हम ह्यूमंस में देखते हैं,
तो बक्कल कैविटी विल ओपन इनटू द फेरेंक्स, फेरेंक्स विल ओपन इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक ही ओपनिंग से बाहर डाला जाता है, दैट इज क्लोएका। क्लोएका यहाँ पे कॉमन ओपनिंग है, मतलब वहीं से स्पर्म्स मेल फ्रॉग हुआ तो बाहर डाले जाएंगे, वहीं से 2 नंबर भी बाहर डाली जाएगी, वहीं से 1 नंबर भी बाहर डाली जाएगी, दैट इज अ कॉमन ओपनिंग। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे वही एनसीईआरटी बोलता है कि भैया यहाँ पे माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में माउथ जो है वो ओपन होता है, ठीक है, एंड फिर वहां पे इट लीड्स टू इसोफेगस थ्रू द फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स पहले आएगा, बाद में इसोफेगस आएगा, थ्रू द फेरेंक्स लिखा है। देन इसोफेगस यहाँ पे क्या है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट ट्यूब होती है जो यहाँ पे ओपन इनटू द स्टमक, जो इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली किस में ओपन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोएका में, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है वो बताया गया है। इसमें लीवर भी प्रेजेंट है। लीवर यहाँ पे जैसे ह्यूमंस में बाइल सीक्रेट करता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा, यहाँ पे भी वही हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर यहाँ पे स्टोर करता है बाइल जूस को, तो ये भी हमको मालूम है जैसे ह्यूमंस में करता है। पैनक्रियास जो है वो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस करेगा, वो भी हमको मालूम है, वैसे हमने देखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखे तो दिस इज द हार्ट, ठीक है, एंड वहां से यहाँ पे देखो दिस इज द इसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे जो है माउथ होगा, माउथ से वहां पे फेरेंक्स वगैरह रीजन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बक्कल कैविटी, माउथ, एंड दिस इज फेरेंक्स, फिर इसोफेगस, ठीक है, एंड फिर वहां से इसोफेगस से हमको यहाँ पे ये ऊपर का जो है ना, ये दिस इज द लीवर गाइस, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है दिस इज लीवर, बट नीचे फिर हमको ये स्टमक, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, रेक्टम से फिर क्लोएकल अपरेचर, यहाँ से जो है वो बाहर डाला जाएगा। तो ये इंटेस्टाइन सिस्टम यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलती है। दिस इज द, इसके ऊपर देखो ये ग्रीन कलर का, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, ठीक है, दिस इज द लीवर जो दोनों तरफ यहाँ पे बड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, इसके नीचे लंग्स होते हैं देखो, ठीक है। ये किडनीज वाला हम आगे पढ़ेंगे। किडनीज होती है, किडनीज के ऊपर जैसे हमारे किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, वैसे इनकी किडनीज के ऊपर हमको फैट बॉडीज देखने को मिलती है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम, ये क्या करती है, कैसे करती है, ठीक है। एंड इसी के ऊपर यहाँ पे मेल होगा तो टेस्टिस होंगे, नहीं होगा तो ओवरीज होंगे, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। साथ ही में यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो यूरिन को स्टोर करने का काम करेगा। पहले यहाँ पे यूरेटर जो है वो ओपन होगा इनटू द क्लोएकन, क्लोएका से अगर यहाँ पे एक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन। तो ये ध्यान में रखो, ओपन यूरेटर जो है किस में होते हैं, क्लोएका में होते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। देन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा फूड जो है वो कैप्चर्ड किया जाता है, ठीक है, फूड जो है वो कैप्चर्ड किया जाता है बाय द बायलोब टंग। भैया दो जैसे सांपों की होती है ना, वैसे यहाँ पे भी हमको जो है वो बायलोब टंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बायलोब टंग जो है वो हमको देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। इसके ऊपर भी जो है वो एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें जो है वो बायलोब टंग जो है हमको देखने को मिलती है। देन डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस अगेन बाय एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस करेंगे भैया, सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, जैसे ह्यूमंस में होता है वही हमको देखने को मिलेगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को इसमें भी हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे, जो स्टमक से जो है वो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिओडेनम कहेंगे। डिओडेनम में ही यहाँ पे देखो, डिओडेनम में ही यहाँ पे फिर बाइल जूस आएगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस ऑफ द पैनक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे ह्यूमंस में और यहाँ पे ये डिफरेंस है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमंस में डिओडेनम में जो ओपन होता है वो होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हेपेटो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट हमने देखा था, ठीक है। बाइल डक्ट मिक्सेस विद पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द डिओडेनम। वहां पे हमने जो है वो एक स्पिंचर भी बोला था, कौन सा स्पिंचर होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा स्पिंचर होता है वहां पे, ठीक है। देन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली देखो कॉमन बाइल डक्ट जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है। द डिओडेनम रिसीव्स बाइल एंड गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट। तो ये ध्यान में रखो, बाइल क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। पैनक्रियाटिक क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। स्टमक भी वहां पे जो है एचसीएल सीक्रेट करके वहां पे पार्शियली स्टमक वहां पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन कहां पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा जैसे ह्यूमंस का होता है। एंड जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ह्यूमंस में होता है। यहाँ पे भी विल्ला प्रेजेंट है, विल्ला माइक्रोविल्ला यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो अनडाइजेस्टेड है उसको वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, आगे जो है वो पास किया जाएगा एंड बाहर डाला जाएगा थ्रू द क्लोएका, ठीक है। क्लोएका यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। देन अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, फ्रॉग रिस्पायर ऑन द लैंड एंड इन द वाटर बट टू डिफरेंट मेथड्स। मतलब भैया पानी में जाओ तो अलग मेथड, जमीन पे आओ तो अलग मेथड, अलग 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 सबसे अलग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा तुमको इन वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर में द स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो वहां पे स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है ये पानी में, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन हमको पानी में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड
वहां पे मतलब डिफ्यूजन के जरिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे वाटर में जो है वो स्किन जो है वो वहां पे रिस्पायर करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बट ऑन द लैंड यहां पे देखो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स तीनों, ठीक है, एक्ट एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब जब जमीन पे होता है तो मुंह से भी सांस लेगा, ठीक है, स्किन से भी सांस लेगा, लंग्स भी वहां पे काम करेंगे। तो भैया सांस लेने में तीनों मेथड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस वाला यहाँ पे एमसीक्यू बनता है। ऑन द लैंड फ्रॉग्स रिस्पायर थ्रू बक्कल कैविटीज इन और द लंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ध्यान में रखना भैया, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्ट एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। रिस्पिरेशन ऑफ द लंग्स उसको हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लंग्स यहाँ पे पेयर्ड होती है, इलोंगेटेड पिंक कलर के लंग्स होते हैं, पिंकी पिंकी यहाँ पे लंग्स पाए जाएंगे। अपर टंग थोरैक्स रीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस में पाए जाते हैं। एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से, यहाँ पे नाक से जो है उनके अंदर जाती है, ठीक है। कहाँ पे जाती है? बक्कल कैविटी में, देन इनटू लंग्स। तो नाक से बक्कल कैविटी, ये एरिया बक्कल कैविटी से लंग्स, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अब यहां पे और भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ठीक है, एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जब वो सो रहा होगा ना एस्टिवेशन पीरियड में या फिर हाइबरनेशन पीरियड में, फ्रॉग जो है वो किसके थ्रू करता है भैया? स्किन के थ्रू करता है। मुंह खोल के तो सोने से वक्त कुछ भी चला जाएगा, ठीक है, कीड़ा बीड़ा चला जाएगा अंदर, कीड़ा घर बना लेंगे, ठीक है। सोते हुए कुछ कुछ मतलब मुंह खुला रखोगे तो कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी अंदर जा सकता है, सिंपल सी चीज है। तो वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते भैया, ठीक है। तो वो मुंह बंद कर देते हैं, दे रिस्पायर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स को भी वो क्लोज कर देते हैं ताकि कुछ जाए ना, छीटिया बिटिया जा सकती, खा सकती है उसको। तो वहां पे इसलिए वहां पे स्किन के जरिए जो है वो आराम से रिस्पायर करते हैं। तो ये ध्यान में रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। देन ठीक है, तो ये एमसीक्यू ध्यान में रखना। बट यहाँ पे लार्वा में मतलब टैडपोल लार्वा जो है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, तो ये गिल्स से रिस्पायर करता है, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा में गिल्स से रिस्पायर करेगा, तो ये ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। टैडपोल लार्वा में ये गिल्स के थ्रू जो है रिस्पायर करेगा, बट अडल्ट में स्किन के जरिए करता है, क्यूटिनस रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी करता है, ठीक है। एंड नॉस्ट्रिल्स के जरिए वहां पे भी काम आ जाएगा, तो बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है। तो ये तीनों वहां पे काम आते हैं, बट लार्वा में गिल्स, ठीक है। शुभमन गिल ने गिल्स, सिर्फ गिल्स, ठीक है। देन यहां पे फिर यहां पे मैं बात कर रहा हूं आगे वेस्कुलर सिस्टम की। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग जो है वेल डेवलप है। कौन सी टाइप की पाई जाती है भैया? क्लोज टाइप, ठीक है। क्लोज टाइप की वेस्कुलर सिस्टम यहां पे पाई जाएगी, क्लोज टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब वहां पे आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ह्यूमंस में पाई जाती है, वहां पे भी लिम्फेटिक सिस्टम पाई जाएगी। वहां पे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है, सारे चैनल्स हमको पाए जाएंगे, हार्ट, ब्लड वेसल्स वो भी पाया जाएगा। सिंपल सी चीज है। सीधा हार्ट के ऊपर चलते हैं। हार्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। हार्ट यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड एट द अपर पार्ट। हमने अपर ऊपर देखा अभी, ठीक है। यहीं पे देखा हमने कि फ्रॉग यहाँ पे देखो, दिस इज द हार्ट, ठीक है। अपर थोरेसिक रीजन में यहाँ पे हमको हार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, तो ये बताऊंगा आगे, ठीक है, निकाल के दिखाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ द कैविटी 3 चेंबर्स होते हैं भैया, ये हमने देखा है एनिमल किंगडम में। 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 एट्रियम, एक वेंट्रिकल्स, एंड इसमें कवरिंग जो होती है वो पेरिकार्डियम की होती है, ये भी हमको मालूम है, इसमें पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। देन अब यहां पे देखो क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट यहां पे जो तुमको देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसिस जॉइंस द राइट एट्रियम, ठीक है। साइनस वेनोसिस जॉइंस द राइट एट्रियम, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। लेकिन एंड इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड एज वेना केवा। वेना केवा से साइनस वेनोसिस में जाता है, ठीक है। साइनस वेनोसिस जो है वो ओपन होती है इनटू द राइट एट्रियम। वेंट्रिकल्स ओपन इनटू सैक लाइक कॉर्टस, ठीक है, दैट इज कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब सामने की तरफ वहां पे कोनस आर्टेरियोसस होता है, जिसमें वेंट्रिकल जो है वो ओपन होता है। मतलब ये अभी तुमको ये देखो, दिस इज द हार्ट का स्ट्रक्चर, ये पिकासो लेवल की डायग्राम है, बट ये इससे समझ में आ जाएगा, तुमको समझ में आना तो चाहिए मोस्टली, ठीक है। सो दिस इज द राइट एट्रियम गाइस, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर इससे नहीं समझ तो इससे, दिस इज द राइट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। दोनों जो है वो ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे वेंट्रिकल्स में दोनों जो है वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों ओपन हो रहे हैं। यहाँ से जो आ रहा है दैट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से जो आ रहा है वो दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों मिक्स ब्लड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब अगर मैं यहाँ पे नई डायग्राम भी निकालने जाऊँ तो देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको 2 मिनट में निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दोनों यहाँ पे ओपन हो रहे कॉमन वेंट्रिकल्स में, दिस इज द कॉमन वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है तुमको, वेरी सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो एक होता है दैट इज साइनस वेनोसस, मतलब यहाँ पे सारे बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो आएगा वो ऐसे यहां से आएगा, दैट इज थ्रू द वेना केवा, बड़ी वेन को हम वेना केवा कहते हैं, तो यहां से आएगा। अब ये वेना केवा यहाँ पे क्या करेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ऐसा, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको मैंने क्या बोला था, मैं इसको क्या बोलता हूं गाइस, ठीक है, क्या बोलता हूं, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, ठीक है। एंड ये साइनस वेनोसस से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है कहां पे एंटर करेगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। एंड राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल नहीं, उसको सिर्फ वेंट्रिकल बोलेंगे हम, एक ही कॉमन है ना, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है, ठीक है, आर्टरी में जाने से पहले, मतलब यहां से दो ओपनिंग्स तुमको यहां पे देखने को मिलेगी, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पहले, यहां पे दो ओपनिंग्स है, ठीक है, ये वाली एक और ये वाली एक, ठीक है। ये वाली ओपनिंग जो है, ठीक है, दैट इज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, यहां से कहां जाएगा, वो लंग्स की तरफ जाएगा ऑक्सीजनेशन लेने, ठीक है। और फिर लंग्स से यहां पे जो है वो किस में आएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से फिर से कहां आएगा, वेंट्रिकल्स में। तो ये अभी क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी, एंड फिर यहां पे दूसरी जो हमको देखने को मिल रही है, दिस इज योर सिस्टमिक एरोटा, ठीक है, दिस इज योर सिस्टमिक एरोटा। अब ये सिस्टमिक एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों में यहां पे जो ब्लड जाता है वो मिक्स्ड ब्लड जाता है। अब वेंट्रिकल्स यहां पे ओपन होने से पहले यहां पे एक सैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टमिक एओर्टा में होने से पहले यहां पे एक सैक लाइक, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको मैं कहता हूं कोनस, ठीक है, क्या कहूंगा, कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, तो ये उसका मतलब होता है कोनस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पे दो साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, वेंट्रिकल्स यहाँ पे एओर्टा में ओपन होने से पहले कहां पे जाता है, ये बैग लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड, मिक्स ब्लड, दैट इज कोनस आर्टेरियोसस, फिर वहां से सिस्टम का एओर्टा में, और फिर सिस्टम का एओर्टा से बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। एंड इसके अराउंड जो कैविटी होती है, हमने बोला था इसके अराउंड जो कैविटी होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम पूरा इसके अराउंड कवरिंग हमको देखने को मिलेगा, तो यही यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, समझ गया होगा तो बता दो भैया, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस, वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कोनस आर्टेरियोस ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। एंड फिर वहां से जो है वो कैरी किया जाता है बाय द एट्रियल सिस्टम, एट्रियल सिस्टम उसको आगे पूरे बॉडी में कंट्रोल किया जाता है, वेनस जो है वो कंट्रोल करती है, उससे वेनस सिस्टम बनाती है, यही यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बीच में इंटेस्टाइन में, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में वहां पे वेन्स का कनेक्शन है, ठीक है, जिसको हमने बोला था क्या, ठीक है, उसको हमने बोला था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहां पे भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। एंड यहां पे रीनल, किडनी में भी एक स्पेशल रीनल सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको मैं बोलूंगा रीनल पोर्टल सिस्टम, दैट इज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी यहाँ पे एक सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको मैं कहता हूं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो दो स्पेशल सिस्टम यहाँ पे पाई जाती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जो तो कनेक्शन होता है बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड लीवर, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब इंटेस्टाइन से डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहले लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वेना केवा में जाएगा, क्योंकि वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यहीं पे भी हमको वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड किडनी में वहां पे एक्सचेंज होगा। देन अगर मैं ब्लड सेल्स बात करूं तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ब्लड सेल्स आर आरबीसीज, आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है कि आरबीसीज यहाँ पे जो है दे आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है, आरबीसीज में यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, जैसे अनलाइक ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, बट भैया फ्रॉग में न्यूक्लियस पाया जाता है एंड उसमें साथ ही में हीमोग्लोबिन भी है, तो न्यूक्लियस विद हीमोग्लोबिन फ्रॉग में, बट ह्यूमंस में ओनली हीमोग्लोबिन, ठीक है। लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग होता है, वी नो दैट, क्योंकि उसमें क्या नहीं होती, उसमें प्रोटीन्स एंड आरबीसी नहीं होती, इसलिए उसका कलर व्हाइट कलर का होता है, ये हमको मालूम है, जो हमने ह्यूमंस में सीखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, न्यूट्रिएंट गैसेस वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा भैया, हार्ट उसको पंप करेगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, पढ़ने भी नहीं चाहिए, ठीक है। देन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां पे वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम तुमको पाई जाएगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या मिलेगा तुमको, अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनीज की पेयर देखने को मिलेगी, दो किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल एक क्लोएका, ठीक है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर,
तो ये हमको यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दीज आर कॉम्पैक्ट रेड बीन शेप वहाँ पे किडनी होती है, हमको मालूम है, ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमस में रेट्रोपोरिटोनियल होती है, वैसे भी यहाँ पे भी सेम पोजीशन में हमको पाई जाएगी, ठीक है। पीछे की तरफ, कमर की तरफ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी किडनीज, ठीक है। जैसे सिंपल ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, यहाँ पे भी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, उसके दोनों साइड्स में यहाँ पे भी हमको किडनीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स, नेफ्रॉन्स जैसे ह्यूमंस में है वैसे ही तुमको, ठीक है, कौन यहाँ पे भी फ्रॉग में भी देखने को मिलेंगे। कौन से नेफ्रॉन्स? तो मीजोनेफ्रिक नेफ्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये PYQ है, मीजोनेफ्रिक मतलब मीजोडम से जो है वो ओरिजिनेटेड होते हैं, सिंपल भाषा में आपको बताओ तो मीजोनेफ्रिक नेफ्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वही यहाँ पे बताया गया भैया, ठीक है। अब मेल किडनी में क्या होता है कि यहाँ पे मेल फ्रॉग में क्या होता है कि यूरेटर निकलते किडनी के बाहर, ठीक है, यूरेटर निकलेंगे किडनी के बाहर एंड, ठीक है, वो कहां पे ओपन होंगे? द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट, ठीक है। किसमें? मेल फ्रॉग में। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, मेल फ्रॉग में यूरेटर्स मतलब वो यूरिन भी कैरी करेंगे, साथ ही में वो स्पर्म्स भी कैरी करेंगे। तो यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट इन अ मेल्स, ठीक है। एंड दे ओपन्स इनटू द क्लोएका। ये भी MCQ आ सकता है, किसमें ओपन होते हैं? क्लोएका में। आपको डायग्राम में दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो, दिस इज द वहां पे हमको किडनीज देखने को मिलती है, देखिए दिस इज द किडनी, इसके ऊपर हमको एड्रिनल ग्लैंड भी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा किडनीज जो है यहाँ पे, ये जो येलो कलर का हमको यहाँ पे जो दिख रहा है दोनों तरफ, दिस इज अ टेस्टिस, ठीक है, दिस इज अ टेस्टिस। ये येलो कलर का जो है ये टेस्टिस है दोनों की तरफ, एंड किडनीज के ऊपर यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो फैट बॉडीज भी है, देखो यहाँ पे ऊपर ये फैट बॉडीज में। फैट बॉडीज क्या करती है? फैट बॉडीज का फंक्शन होता है कि जब मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है फ्रॉक्स को, तो ये एनर्जी रिलीज में काम आती है। साथ ही में जब वो हाइबरनेशन कर रहे होंगे, ठीक है, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कर रहे होंगे, तो वहां से भी एनर्जी जनरेशन में काम आते हैं, ठीक है। मीटिंग के टाइम पे एनर्जी लगती है तो वहां पे भी वो काम आते हैं। साथ ही में मेटामॉर्फोसिस, लार्वा टू अडल्ट बनता है तब भी एनर्जी लगती है, तब भी वहां पे फैट बॉडीज तो काम आते हैं। तो ये फैट बॉडीज के अलग अलग फंक्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे टेस्टिस जो है वो अटैच होते हैं थ्रू द किडनी, थ्रू द फ्लैप नोन एज मेसोर्कियम, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। फिर किडनीज से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था तुमको, किडनीज से यहाँ पे निकलती है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यार, ठीक है। दैट यूरेटर निकलती है, उसको मैं यूरोजेनिटल डक्ट कहूंगा। दैट इज ओपनिंग इनटू, देखो कहां पे ओपन हो रहे हैं? क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन नहीं होता है, यूरेटर्स ओपन इनटू द क्लोएका, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कहां पे ओपन हो रहे हैं? क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ फॉर्म हो सकता है, किसमें ओपन होते हैं? तो क्लोएका में ओपन होते हैं इन फीमेल्स, ठीक है, इन फीमेल्स। लेकिन यहाँ पे देखो फीमेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स में यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। यहाँ पे दोनों का कॉमन डक्ट फीमेल्स में नहीं पाया जाता, मेल्स में ही कॉमन पाया जाता है। सुसु भी उसी से करो, स्पर्म भी उसी से बाहर डालो, जैसे ह्यूमंस में पाया जाता है वैसे फ्रॉग में। लेकिन यहाँ पे फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। ओविडक्ट ओवा निकालने के लिए, एग निकालने के लिए अलग डक्ट है वहां पे, एंड वहां पे यूरिन निकालने के लिए यूरेटर जो है वो अलग काम करता है, ठीक है। बट दोनों के दोनों ओपन कहाँ पे होंगे? सेपरेटली ओपन होंगे, लेकिन क्लोएका में ही ओपन होंगे। साथ ही में यहाँ पे थीन वॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, थीन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज आल्सो प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, जो भी वो भी कहां पे ओपन होता है? विच इज आल्सो ओपन इनटू द क्लोएका, वो भी क्लोएका में ही ओपन होता है भैया। क्लोएका से सब कुछ बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। फ्रॉग एक्सक्रीट क्या करता है? यूरिगोटिलिक है, यूरियोटिलिक है। मैंने बोला था टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर यूरियोटिलिक, यूरिया सिक्रेट करते हैं। बट टैडपोल लार्वा भी है यहाँ पे, तो हमको मालूम है भैया टैडपोल लार्वा क्या सिक्रेट करता है। मियां बताओ जरा, जरा तनिक तनिक बताओ हमको। टैडपोल लार्वा जो है पानी में होता है तो कोसा कैसा होगा? अमोनोटिलिक, ठीक है, अमोनोटिलिक होगा, अमोनिया सिक्रेट करेगा भैया, ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है। यूरियोटिलिक होते हैं अडल्ट फ्रॉग, बट लार्वा इज अमोनोटिलिक जो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी वेज जो है वो ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है किडनीज, एंड किडनीज जो है वहां पे सेपरेट करती है एंड एक्सक्रीट करती है वहां पे। देन न्यूरल सिस्टम की बात करो तो इसमें हाईली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाई जाएगी। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट है गाइस, एंड वहां पे न्यूरल सिस्टम भी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, मतलब इसमें हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग हार्मोन्स है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड ग्लैंड भी है, वहां पे जो है वो पैराथायराइड भी है, पीनियल भी है। तो सब कुछ जो ह्यूमंस में पाई जाती है वो सब कुछ यहाँ पे तुमको जो है वो पाई जाएगी।
तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो सारी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है, एंड इसको बॉडी से जोड़ने वाली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है भैया, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आता है, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये भी पाया जाएगा इसमें, तो इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी पाई जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे दैट इज, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन सा काम करेगा, सिंपैथेटिक। नॉर्मल कंडीशन में कौन सा काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। देन यहाँ पे क्रैनियल नर्व्स की मैं अगर बात करूं जो क्रैनियम से निकलती है एंड कंट्रोल करती है बॉडी को, तो यहाँ पे 10 पेयर्स है, 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमंस में कितनी पेयर पाई जाती है, 12। तो ये डिफरेंस है दोनों में, फ्रॉग में और ह्यूमंस में। 10 पेयर से यहाँ पे क्रैनियल नर्व्स की पाई जाएगी, ठीक है। एंड ब्रेन जो है वो कहाँ पे होता है, बोनी कैविटी में होता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बोलेंगे इसको। ब्रेन जो है डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में, जैसे ह्यूमंस का होता है, ठीक है। देन फोर ब्रेन में क्या मिलेगा तुमको, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड एन्सेफेलम, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स मिलेंगे जो वहां पे नाक का सेंसेशन, स्मेल का सेंसेशन करेंगे। सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट जो इंटेलिजेंस का सिग्नल पाया जाता है, ठीक है, वहां पे जो है वो आवाज निकालने का कला या नॉर्मल वॉलंटरी फंक्शंस, ठीक है। अनपेयर्ड डायन्सेफेलम भी वहां पे देखने को मिलेगा। मिड ब्रेन में हमको ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं, आंखें का कनेक्शन वहां पे ऑप्टिक लोब से मिड ब्रेन में जाता है। हिंड ब्रेन में आपको सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा पाया जाएगा। हिंड ब्रेन में आपको सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा पाया जाएगा। तो इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है ये बताओ भैया, इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, कौन सा ब्रेन का पार्ट इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो भैया इसमें जो है वो पॉन्स वैरुली नहीं है। फ्रॉग्स में पॉन्स वैरुली तुमको नहीं देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पे, फिर वहां पे जो ब्रेन का जो वहां पे टिप निकलेगा उसको मैं मेडुला ऑब्लंगेटा कहता हूँ। एंड मेडुला ऑब्लंगेटा ओपन होता है इनटू द फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो ह्यूमंस में भी पाया जाता है। तो ये एमसीक्यू ध्यान में रखना, मेडुला ऑब्लंगेटा ओपन होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, जो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड किसमें इंक्लूड होगा, वर्टिब्रल कॉलम में इंक्लूड होगा। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे तुमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दी गई है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये आगे मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दी गई है दो। देन यहाँ पे मैं बात करूं तो फ्रॉग में डिफरेंट टाइप से सेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि टच के लिए यहाँ पे सेंसरी पैपिलास प्रेजेंट होते हैं, टच के लिए सेंसरी पैपिला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है भैया टंग के ऊपर, क्या बात है, इनको भी पता चलता है तीखा है इंसेक्ट या फिर स्वीट है इंसेक्ट, पूछना पड़ेगा कभी, ठीक है। स्मेल नेजल एपिथेलियम नाक में प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स की ओपनिंग वहां पे। देन विजन आईज के लिए है, हेयरिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल लेयर्स यहाँ पे पाए जाएंगे। इंटरनल लेयर्स होते हैं, आईज होती है, ठीक है, और इंटरनल लेयर्स आर वेयर ऑन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आईज एंड इंटरनल लेयर्स जो है काफी अच्छे से होते हैं, बाकी सब सेल्स का गुच्छा होता है जो इसमें पाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आईज इन फ्रॉग आर पेयर, ठीक है, स्फेरिकल सिचुएटेड, ऑर्बिट में सिचुएट होती है, इसको भी हम ऑर्बिटी बोलते हैं ह्यूमंस बीइंग में, तो यहाँ पे भी ऑर्बिटी बोलेंगे। सिंपल आईज पाई जाती है, एक ही यूनिट प्रेजेंट है। एक्सटर्नल लेयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, ओनली टिम्पैनम जो है वो काम करता है, एंड वही जो है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है एज वेल एज इक्विलिब्रियम है। ये मैंने बोला था तुमको कि भैया द ईयर इज ऑफ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज एज वेल एज बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम यहाँ पे पाया जाएगा। मेल एंड फीमेल वेल डेवलप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोविश ओवाइट टेस्टिस, ठीक है। येलोविश टेस्टिस हमने यहाँ पे देखा, दिस इज द येलोविश ओवाइट टेस्टिस, ठीक है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देन ठीक है, वहां से टेस्टिस जो है विच आर अधेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्गियम। मैंने बोला था कि किडनी से एक पर्दे से ये अटैच्ड है, ठीक है। तो यहां पे हमको एक पर्दा दिखेगा जो इसको कनेक्ट करता है ऐसे यहां पे, ठीक है, उस पर्दे को मैं कहता हूं मेसोर्गियम। एंड फिर किडनी से क्या निकलेंगे, किडनी से यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया निकलेंगे भैया, यहाँ पे देखो वासा इफ्रेंशिया बहुत सारे मात्रा में जो है निकल रहे हैं, किडनी से वासा इफ्रेंशिया निकलेंगे एंड वो ओपन होते हैं एक सिंगल कैनाल में जिसको हम क्या कहते हैं, बिडर्स कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, 3 स्टार 4 स्टार एमसीक्यू पॉइंट। किडनी से, ठीक है, वहां पे निकलते हैं, वहां पे हमको वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 नंबर में होते हैं। किडनी से निकलेंगे भैया वासा इफ्रेंशिया एंड वासा इफ्रेंशिया विल ओपन इनटू द, ठीक है, बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल। तो ये ध्यान में रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया विल ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल भैया, बिडर्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है, ये भी वन ऑफ द हाई एल्डिंग एमसीक्यू है, बिडर्स कैनाल, ठीक है।
तो बिडर्स कैनल वहां पे फिर आगे जाके जो है वो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में ओपन होगी, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सीक्वेंस पे भी तुम याद में रख सकते हो भैया, ठीक है। तो टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से बिडर्स कैनल विल ओपन इनटू द यूरोजेनिटल डक्ट। ये यूरोजेनिटल किस में ओपन होगा? एट द एंड अगेन क्लोएका में, अगेन कहां पे? क्लोएका में। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान में रखो, अगेन तुमको यहाँ पे क्लोएका में ओपन होते हुए ये दिखेगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किडनीज, ठीक है, किडनीज ओपन इनटू द क्लोएका, यहाँ पे भी क्लोएका में ओपन होगी। क्लोएका क्या है? एक स्मॉल मीडियम चेंबर है जिससे 3 चीजें बाहर निकलती है, दैट इज फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। तीनों चीजें एक ही चेंबर से बाहर निकलती है, उसको मैं क्लोएका यहाँ पे कहूंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज है भैया। ओवरीज कहाँ पे? किडनीज के पास ही है, बट यहाँ पे मेसोरकियम एब्सेंट होता है। तो फीमेल में मेसोरकियम इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। फीमेल में मेसोरकियम जो है वो एब्सेंट होता है गाइस, ठीक है, एब्सेंट होता है फीमेल में। देन पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओपन्स इनटू द क्लोएका। यहाँ पे भी ओविडक्ट जो है वो ओपन होती है सेपरेटली, हमने देखा है। मैच्योर फीमेल कैन कितने रिलीज करती है? 2500 से 3000 ओवर रिलीज करती है। मतलब देखो, जब इनका मीटिंग सीजन आता है तो 2500 से 3000 ओवर रिलीज करती है एक फीमेल फ्रॉग, इसलिए इनकी तादाद इसको ज्यादा दिखती है हमको यहाँ पे रेनी सीजन में, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल है, वाटर में होता है भैया। स्पर्म ये छोड़ देगा, वहां से ओवा छोड़ा जाएगा, जो मिलेंगे वो जाइगोट बनाएंगे, एक बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड फिर बच्चा बनेगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, टैडपोल लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है, हमने बोला था। एंड टैडपोल लार्वा जो है फिर एक स्टेज के बाद मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है, खुद का अपीयरेंस चेंज करता है, वो मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनता है? अडल्ट फ्रॉग। और इसमें इसकी एक एंजाइम भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है, एक हार्मोन भी इसमें हेल्प करता है, दैट इज थायरॉक्सिन। तो ये एमसीक्यू भी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, टैडपोल टू अडल्ट फ्रॉग बनने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो दैट इज थायरॉक्सिन, ठीक है। T3 T4 डालते ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, उससे हमको पता चला। मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है कि वह इंसेक्ट को खाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, फूड चेन का, वेब चेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। एंड इसमें और एक पॉइंट एमसीक्यू में ऐड किया गया कि भैया कुछ कंट्रीज में मस्कुलर लेग्स ऑफ द फ्रॉग जो है वो एज अ फूड यूज किए जाते हैं। मतलब देखो ऐसे कच्चा खाते हैं वो, कॉकरोच की बात, कॉकरोच भी खाते हैं लेकिन फ्रॉग को भी खाते हैं। मस्कुलर फूड जो होते हैं ना वो खाए जाते हैं, चाइना में मोस्टली, थाईलैंड, चाइना ऐसी जगहों पे मस्कुलर फूड जो है वो खाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है गाइस फ्रॉग। लेकिन कहाँ जा रहे हो भैया? कुछ एमसीक्यूज करेंगे रैपिड सेशन में। तो आपको ये कैसा लगा सेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। अभी एमसीक्यू कैसे ये भी तुम बताओगे मुझे। टैडपोल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें टेल होता है, ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है एंड अमोनोडेलिक होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो होप यहाँ पे समझा होगा फ्रॉग, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें, आर यू रेडी? ठीक है, सब जो है वो अपने अपने आंसर जो है वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, ठीक है। 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, कितने भी हो। 10-12 एमसीक्यूज है, 10-12 ने 20 एमसीक्यूज है जो हम रैपिडली करेंगे। तो यहां पे हमको क्या बोला गया? देखो, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन अ मेल फ्रॉग्स। तो यहाँ पे करेक्ट रूट हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? हमने बोला था टेस्टिस, टेस्टिस से क्या निकलेगा? वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया फिर किस में ओपन होगा भैया? बिडर्स कैनल, ठीक है, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया विल ओपन इनटू द किडनीज या बिडर्स कैनल, बताओ। अब यहाँ पे डायग्राम देख के भी तुमको जो है वो आना चाहिए गाइस, डायग्राम भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट करती है। सोचो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? कमेंट दिख रहा हूं मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा क्या? नहीं होना चाहिए भैया, पहला ऑप्शन तो कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ठीक है, जो मैंने किया है वो बोलो अभी, ठीक है। तो टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरोजेनिटल डक्ट एंड देन क्लोएका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ये पीवाईक्यू हमको देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफी बार पूछा गया है, नीट 2017 का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। पीवाईक्यू नीट 2017, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, फ्रॉग हार्ट्स व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द। अपने आप बीट कर रहा है भैया, फ्रॉग का जो हार्ट है वो अपने आप बीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? तो भैया हार्ट जो है वो मायोजेनिक होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, हार्ट इज मायोजेनिक। बट यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी है, हार्ट इज एक्साइटेबल, ठीक है। तो ये भी पीवाईक्यू, पहले 10-12 मैंने पीवाईक्यूज ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे 3 and 4 दोनों आ जाएगा, ठीक है, 3 and 4 दोनों आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयर टू दोज
ऑफ ह्यूमंस, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द फ्रॉग्स आर, हमने देखा है अभी अभी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है क्या, न्यूक्लिएटेड होती है एंड विद द हीमोग्लोबिन होती है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। फ्रॉग्स डिफर्स फ्रॉम ह्यूमंस इन पोजेसिंग, बताओ डिफर क्यों है, अलग क्यों है। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर ह्यूमंस में भी पाया जाएगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में भी पाया जाएगा, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, दैट्स व्हाई यहां पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। देन यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट्स इन, यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट इन किसमें, ह्यूमन मेल्स में, ठीक है। देन ह्यूमन फीमेल्स में, देन बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स में, ठीक है। फीमेल फ्रॉग्स में तो नहीं होता है, तो ये तो गया, ह्यूमन फीमेल्स में भी ये भी गया, ठीक है। लेकिन हमने अभी अभी देखा है तो भैया मेल फ्रॉग्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेल फ्रॉग्स में पाया जाएगा, ठीक है। दोनों यूरेटर्स जो है वो यूरोजेनेटिक टैग करते हैं, ह्यूमन मेल्स में नहीं होता है। देन ह्यूमन मेल्स में यूरिन ही आती है। देन विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल कंसर्न, ठीक है। रैट लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन पोजीशन टू राइट वन, नहीं भैया, ठीक है, ये तो गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है। देन ये रैट में नहीं पाया जाता है। कॉकरोच 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल, 2 पेयर्स ऑफ थोरैक्स, 8 पेयर्स इन एब्डोमेन, सही है, ये सही है, इधर ही मिल गया मेरे को आंसर, ठीक है। तो मैं नीचे देखूंगा नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। फेरांक्स, इसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड, इंटेस्टाइन, ये गलत है, अर्थमा में नहीं पाया जाता है। 3 रीजन नहीं 2 ही रीजन होते हैं फ्रॉग की बॉडी, हेड एंड, ठीक है, हमने देखा है हेड एंड बॉडी में होता है यहाँ पे, तो ये यहीं से हमको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। चलो, देन व्हाट हैपेंस इफ द बोन ऑफ द फ्रॉग इज केप्ट डाइल्यूट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको रख दे तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपल सी चीज है देखने को मिलेगा, ये तुमने पढ़ा नहीं क्या अच्छे से, सॉरी मैंने ऊपर देखा नहीं, ठीक है। तो ये देख लो, ऐसा एमसीक्यू था ये। देन व्हाट हैपेंस इफ द बोन ऑफ द फ्रॉग इज केप्ट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखो भैया बोन्स में जो है वो कैल्शियम होता है, एंड जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, ठीक है, एंड साथ में वहाँ पे कोलेजिन भी होता है, तो कोलेजिन वहाँ पे जो है वो पिघल जाता है, कोलेजिन जो है वहाँ पे स्मूथ हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखो, कोलेजिन के चलते यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, PYQ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन रूफ ऑफ द क्रैनियम इज फॉर्म्ड बाय, ये इतना है नहीं डिटेल में, लेकिन ये पहले पूछा जाता है AIPMT, तो ये फ्रंटोपैराइटल से जो है वो स्टार्ट होता है, फ्रंटोपैराइटल साथ द, ठीक है, यहाँ पे फ्रंटोपैराइटल बोन्स। देन इन फ्रॉग सरफेस अटैचमेंट ऑफ द टंग इज, जैसे ह्यूमंस में हाइड बोन होता है वैसे यहाँ पे भी हाइड बोन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इन फ्रॉग फेंस्ट्रा ओवैलिस इज, फेंस्ट्रा ओवैलिस क्या होता है ये पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखो, फेंस्ट्रा ओवैलिस जो होता है वो क्या होता है, इट इज द एयर फील्ड कैविटी ऑफ द, ठीक है, इसकी मिडल ईयर की, ये भी हमको अभी सिलेबस में नहीं है, तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं। देन द किडनी ऑफ अडल्ट फ्रॉग, मैंने ये बोला था, क्या आ जाएगा बोलो इसका, क्या बोला था मैंने, कैसी होती है अडल्ट फ्रॉग की किडनी, बोलो जल्दी, करेक्ट, ठीक है, मीजोनेफ्रिक कंडीशन होती है, मैंने बोला था मीजोडम से आती है, तो मीजोनेफ्रिक कंडीशन में आ जाएगी। म्यूकस ऑफ द फ्रॉग जो है वो किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मिंग मॉइस्ट स्किन ना, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा, मॉइस्ट स्किन हेल्प करने में हेल्प करता है। देन बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया इज, भैया बोलो, सिंपल है, बुल फ्रॉग द इंडिया इज राना टाइग्रीना, ठीक है, राना टाइग्रीना। देन एडिशन ऑफ द ट्रेस ऑफ थायरोक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल, मैंने बोला था ना एक हार्मोन होता है जो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, ठीक है, जो क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस फास्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जल्दी ट्रांसमिशन कराता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1912 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, गुडर स्नैच नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था, गुडर स्नैच नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये क्या करता है, हैस्टन करता है, हैस्टन का मतलब फास्ट करता है मेटामॉर्फोसिस को, ठीक है। देन द ऑर्गन्स यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द फ्रॉग व्हेन इट इज ऑन द लैंड इंक्लूड, मैंने बोला था ना कि जब जमीन पे होता है, ठीक है, जब जमीन पे होगा तो सब कुछ पाया जाएगा, इस मतलब ये सब तरफ पाया जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा भैया, ऑल ऑफ दिस। द ऑर्गन्स यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द बाय द फ्रॉग व्हेन इट्स ऑन लैंड इंक्लूड लंग्स, बक्कल कैविटी, स्किन, सब कुछ आ जाएगा। देन द मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग passes out as a spinal cord through the opening in the skull are called as, ठीक है, तो medulla oblongata of the brain of the frog, ठीक है, passes out as a spinal cord through the opening of the skull is called as, मैंने बोला था क्या बोलेंगे इसको, foramen magnum, foramen magnum बोलेंगे, ठीक है। cloaca of median chamber is used to pass urine, fecal matter, sperms, सब कुछ करता है भैया, all of this आ जाएगा। then vasa efferentia of frogs arise from testes and opens into the, ठीक है, Bidder's canal आ जाएगा भैया, या किडनीज आ जाएगा, बोलो, हमने यहाँ पे सीक्वेंस दिखा है ना, ठीक है। पहला एमसीक्यू देखो, याद करो क्या सीक्वेंस था हमारा,
ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, टेस्टिस इंटू वासा एफरेंशिया इंटू द किडनीज, ठीक, किडनीज आ जाएगा। फिर किडनीज बिडर्स कैनाल में होती है, फिर यूरोजेनिटल डक्ट एंड कैनाल। तो फिर यहां पे ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, तो इसका आंसर क्या करोगे भैया, किडनीज करोगे ना, अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है, ओपन्स इनटू द किडनीज, ठीक है। तो यहां पे अराइज फ्रॉम द टेस्टिस तो ऑप्शन है, बट दूसरा ऑप्शन दिया नहीं, किडनीज, यहां पे दूसरा ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पे जो है टेस्टिस एंड फिर हम क्या करेंगे, बिडर्स कैनाल करेंगे, ठीक है, टेस्टिस एंड बिडर्स कैनाल्स। तो मोस्ट करेक्ट को हम चुनते हैं, तो ये ध्यान में रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, फिर से इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है सही, तो मोस्ट करेक्ट को हम चुनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, टेस्टिस टू फिर वहां पे क्या होना चाहिए, वासा इफ्रेंशिया टू क्या होना चाहिए, किडनीज में होता है वहां पे क्या होता है, बीडर्स कैनाल, ठीक है। फिर बीडर्स कैनाल से आगे तुमको बताने की जरूरत है क्या, यूरोजेनिटल डक्ट, एंड यूरोजेनिटल डक्ट से क्या बनेगा फिर, क्लोएका। तो ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखो। देन विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द फ्रॉग, सेंसरी पेपिले है, इरियस है, नेजल एपिथेलियम में सारा का सारा है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। द फोरब्रेन ऑफ द फ्रॉग इंक्लूड्स, फोरब्रेन में क्या क्या होता है, डायनसेफेलॉन, सिंगल ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फोरब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं क्या, डायनसेफेलॉन तो होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स कहां पे होता है, डाउट है। मिड ब्रेन में क्या होता है फिर, देखो याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहां पे ऑल ऑफ दिस होना चाहिए क्या या नहीं होना चाहिए, किधर गई नर्वस सिस्टम, यहां पे कंफ्यूज होना नहीं है, देखो यहां पे, ठीक है, मेरे को मालूम है तुम यहां पे कंफ्यूज होंगे, सिंपल सी चीज है, यहां पे देखो, कहां पे गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो भैया, सिंपल सी चीज है, यहां पे हमको देखने को मिलेगा मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, तो मैंने बराबर बोला था, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे देखो, मिड ब्रेन में ऑप्टिक्स लोब है, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिखा रहा हूं बार बार, ठीक है ना, तो मैं खत्म कर सकता हूं सेशन। मिड ब्रेन में सिर्फ ऑप्टिक मतलब आंखें जो है मिड ब्रेन में जाएगी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, डायनसेफेलॉन एंड वहां पे अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन एंड पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहां पे आएंगे, ठीक है, फ्रंट में, ठीक है। एंड हिंड में क्या होगा वो भी देख लो, अभी आए हो तो, ठीक है। तो यहां पे देख लो, सिंपल सी चीज है, हिंड ब्रेन में सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, पॉन्स वैरली नहीं होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हमको देखने को मिलता है, सो ये ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाहर ज्यादा एमसीक्यूज आते नहीं है, यही बार बार पूछे जाएंगे, दिस आर द हॉट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन द फ्रॉग इज, हमने बोला तो ह्यूमंस में 12 होती है, फ्रॉग्स में 10 पेयर्स होती है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यूरेट्रस इन द फीमेल फ्रॉग ओपन इनटू, यूरेट्रस इन अ फीमेल फ्रॉग, ठीक है, फीमेल फ्रॉग हुआ तो क्या हुआ भैया, दे ओपन्स इनटू द क्लोएका, ठीक है। जेनिटल डक्ट भी क्लोएका में ओपन होती है, यूरेट्रस सेपरेटली, दोनों जो है वो दोनों के दोनों, ठीक है, कंबाइनली ओपन होते हैं इनटू द क्लोएका, मतलब अलग अलग से सेपरेटली ओपन होते हैं इनटू द क्लोएका, ज्वाइन करके नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान में रखना भैया। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ, मैंने क्या बोला था, बोथ ए एंड सी, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम दोनों में काम आता है, ठीक है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम दोनों में यहाँ पे ईयर काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ द फ्रॉग, एंड होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप जो है वो एक बार फिर से कर सकते हो 1.5 की स्पीड से, सुन भी सकते हो कानों में, एंड आपको होप मजा आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।